हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ayurvednearme.com पर। आज हम बात करेंगे नेचुरोपैथी के फ़ायदों के बारे में। जैसे आप अगर कोलेस्ट्रॉल और अगर आपका पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल वीक हो चुका है, मजबूत नहीं है, तो आप घर पर रहकर ही बिना किसी मेडिसिन के आप अपने आप को क्योर कर सकते हो। आजकल के बिज़ी लाइफस्टाइल के कारण बहुत से लोग अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर समय से नहीं कर पाते। प्रकृति से दूरी बनाने की वजह से भी हम बीमार होते हैं। हम बाहर पार्क में घूमने नहीं जाते कभी। स्वस्थ शरीर और निरोग जीवन के लिए प्रकृति के करीब रहते हुए अपने आहार विहार में किस तरह के बदलाव ज़रूरी है, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। वास्तव में आज के दौर में हमारी जीवन शैली तमाम रोगों की असली वजह है। हम जितना प्रकृति के नेचर के करीब रहेंगे उतना ही हम हेल्दी रहेंगे। और प्राकृतिक परिवेश में आहार विहार से व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं, तनाव मुक्त भी हो जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह सूर्य को हमें उठाना चाहिए, ना कि सूर्य हमें उठाए। लेकिन आजकल होता इसके बिल्कुल अपोजिट है। इसका असर हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। सुबह के समय सूर्य की रोशनी, शुद्ध वायु, प्रकृति के करीब समय गुजारने से तन मन में नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। साथ ही सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने से विटामिन डी आपकी बॉडी को फुल मात्रा में मिल जाता है। इतना नहीं, आज के दौर में लोग शारीरिक श्रम बहुत कम करते हैं। कंप्यूटर के सामने कमरे के ऑफिस में घंटों बैठे रहेंगे, बट बाहर एक्सरसाइज करने नहीं जाते। हम लोग अधिकतर दिमाग को तो थका रहे हैं, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहे, श्रम कोई नहीं कर रहे। इसी की वजह से हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हमें खाना बिल्कुल सही समय पर खाना चाहिए। नेचुरोपैथी में तो कहा गया है कि अगर आपको जब तक सच्ची भूख ना लगे तब तक आपको खाना नहीं खाना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, अपना टाइम शेड्यूल बना लेते हैं कि 9 बजे हमें ब्रेकफास्ट करना है। चाहे आपका रात का पेट पूरा खाली हुआ हो, नहीं हुआ हो, आपको कोई मतलब नहीं। आप उसमें से 9 बजे से पहले आप अपने पेट को पूरा भर लेते हो। तो फिर आप दोपहर को फिर आपने टाइम सेट कर रखा है कि भाई लंच तो हम 1 बजे के नियर अबाउट कर ही लेंगे, तो आप 1 बजे फिर बैठ जाएंगे खाना। फिर आप ये नहीं देखते कि हमारा पेट खाली हुआ या नहीं हुआ, हम हल्के हुए, हमें भूख लगी कि नहीं। नहीं जी, हमने तो टाइम सेट कर रखा है। ऐसे ही हमारा जीवन खराब हो रहा है और बीमारियों की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है आहार सही ढंग से लें और समय पर करें। समय पर मतलब अच्छी भूख से करें। और आज के दौर में व्यक्ति स्नान करने और भोजन करने में सबसे कम समय लगाता है। जब हम स्नान करने जाएं तो अच्छी तरह से नहाएं, पूरे शरीर को तरोताज़ा करें, मालिश करें, उसको शावर दें। इसके साथ ही हमें आहार को समयबद्ध करना चाहिए। देर रात भोजन करने से शरीर का पाचन तंत्र बहुत इफ़ेक्ट होता है। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ कई तरह की अन्य बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। हम डेली सुबह 9 बजे तक नाश्ता, और नाश्ते में हम लिक्विड डाइट्स ज़्यादा लें तो बेहतर होगा, ना कि तला फ्राइड ये पराठे वगैरह। और इसके बाद आप 8 घंटे तक कुछ भी ना लें। फिर आप जब आपको भूख लगे तो आप खाना खाएं। इसके नेचुरोपैथी में तो ये भी कहा गया है कि हफ्ते में आप एक बार उपवास रखें। उपवास में ये नहीं है कि आप खाएं ही ना कुछ, बिल्कुल भूखा रहे, नहीं। आप लिक्विड डाइट पर रह सकते हो, आप बॉयल्ड फूड ले सकते हो, फ्रूट ले सकते हो। उसमें आपको सिर्फ अन्न छोड़ना है, गेहूँ, चना, आटा, जो भी आप यूज़ करते हो डेली रोटियों में, वो छोड़ देना है, राइस वगैरह सब छोड़ना है। और इसके लिए आप अच्छे से उपवास कर सकते हो और स्वयं पर संयम रख सकते हो। इससे आपको क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल हेल्दी रहेगा। और जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है उसको आप सबसे आखिर में लें, और जो चीज़ आपको टेस्टी नहीं लगी, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, उसको सबसे पहले लेना चाहिए। और रात में दही नहीं खाना चाहिए नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। इससे क्या होता है कि कफ बढ़ता है। खट्टी चीज़ रात को कभी नहीं लेनी चाहिए। और वैसे तो इसमें नेचुरोपैथी में तो दूध भी वर्जित है, लेकिन आप गुनगुना दूध ले सकते हो। उसमें आप कुछ भी जैसे च्यवनप्राश के साथ ले सकते हो, उसमें आप बादाम ऑयल डाल के ले सकते हो, कुछ भी आपका जो भी टेस्ट हो ले सकते हो।
और आप फाइबर युक्त फूड लेना शुरू कर दो। आज के दौर में अधिकतर लोगों ने अपने आहार में परंपरागत गुणों से भरपूर भोजन को अलविदा कर दिया है, मतलब मोटे अनाज को बिल्कुल अपने भोजन में शामिल नहीं करते और डेली के रूटीन में बस वही गेहूँ चावल यही भोजन डेली लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको रिच फाइबर वाले ही खाने खाने होंगे। उससे आपको क्या होगा, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कार्डियक डिजीज़ नहीं होगी, मतलब आपके हार्ट के अकॉर्डिंग कोई हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो समझ लेना 80% आप बिल्कुल स्वस्थ हो। और आप चने का आटा ले सकते हो, कभी आप जौ का आटा ले लो, कभी बाजरा का ले सकते हो और फिर गेहूं में मिलाकर भी आप सबको ले सकते हो। आप आजकल बहुत चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं सर्दियों में, जैसे आप हर आटे में मेथी डालकर, पालक डालकर और घिया कद्दूकस करके कैसे भी आप ले सकते हो, जिसमें मतलब फाइबर ज़्यादा बढ़ जाए। वो उससे आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फास्ट फूड से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, ये बिल्कुल पेट में जाके सेट हो जाती हैं, ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती और डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है। और इससे आप जब आपके अंदर पड़ा पड़ा वो सड़ता रहता है, मतलब फास्ट फूड जो भी आप मैदे से बनी चीज़ें खाते हो, तो आप मोटापे का शिकार सबसे ज़्यादा होते हो। इससे बीपी बढ़ता है, शुगर हो जाएगा। फास्ट फूड में बहुत सारे हानिकारक तत्व भी होते हैं जो शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। सुबह के समय नाश्ते के साथ फलों के रस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोपहर में आप दही या लस्सी का उपयोग भी कर सकते हो। ये सबसे अच्छा हेल्दी डाइट है। तो धन्यवाद दोस्तों।